वो है साइफन। अब ये साइफन वर्ड क्या होता है, आइए देखते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। बात करते हैं साइफन की। साइफन दोस्तों हमारा कुछ नहीं है, एक हमारा बेंट पाइप होता है, सीधा पाइप नहीं, बेंट पाइप। जैसा कि मैंने पहले मैं थ्योरी क्या लिखा हुआ ये मैं आपको पढ़ा समझा देता हूं क्या कह रहा है, फिर इसके बाद बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। कह रहा है कि साइफन इज ए लॉन्ग बेंट पाइप। एक हमारा साइफन हमारा क्या, एक लॉन्ग बेंट पाइप होता है, जैसे कि ये हमारा बेंट पाइप है। ओके, बेंट पाइप फॉर ए कैरिंग वाटर फ्रॉम ए रिजर्वायर एट ए हायर एलिवेशन टू अनदर रिजर्वायर टू ए लोअर एलिवेशन। एक हमारा रिजर्वायर क्या है, हायर ऊपर यानी रखा हुआ है, और एक हमारा नीचे है। ठीक है, अभी कंडीशन कैसी होगी देखो। ठीक है, बात करते हैं फिर कह रहा है कि व्हेन द टू रिजर्वायर आर सेपरेटेड बाय ए हिल। जो हमारा ये रिजर्वायर है ना दोनों, ये कि हमारा एक हिल है या फिर कोई हाई एलिवेशन ग्राउंड ले सकते हैं, दोनों के बीच में अगर हमें क्या करना है, इस वाटर को यहां ट्रांसमिट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यार सीधा पाइप तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, हिल है या फिर कोई ऊंचा ग्राउंड है। ये कंडीशन हम दोस्तों वहां यूज करते हैं, जैसे हमारा पहाड़ों पे होता है कि अगर हमें पाइप क्या करना है, एक हमारा हायर एलिवेशन है, एक हमारा लोअर एलिवेशन है, उस पानी को हमें क्या ट्रांसफर करना है, और हमारी बीच में क्या आ रही है, हिल आ रही है, पहाड़ियां आ रही हैं, तो उस पानी को हम कैसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो हमारी कहलाती है साइफन की कंडीशन होती है। ओके, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि हम साइफन का यूज कहाँ करते हैं, जहां हमारा हिल की कंडीशन होगी या हाई एलिवेशन होगा, ग्राउंड होगा, वहां हम यूज करते हैं साइफन का, पाइप का, अगर हमें पानी को ट्रांसफर करना है। तो मैंने कंसिडर किया, एक हमारा रिजर्वायर ए है, एक रिजर्वायर बी है। ये जो हमारी बेंट पाइप है ना, इस तरीके से हमारा बीच में क्या हिल है, ये हमारा क्या ना हिल है, ये मैंने मान लिया ये हमारा क्या हिल है। अब ये इस तरीके से ऊंचाई पे है, मैंने बेंट पाइप मैंने बताया साइफन होता है, ये बेंट पाइप मैंने लगाया। अब इस तरीके से इस रिजर्वायर में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस पाइप के कुछ नाम है। इसका जो अपर पोर्शन होता है ना, सबसे लास्ट का ये वाला पोर्शन, जो हाइट पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं समिट। ओके, अब इसको समिट कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको एक बात पता होगी कि ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये हमारी टैंकी अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। यानी एक कंडीशन ऐसे आ जाती है कि इसका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि यहां क्या हो जाते हैं, एयर हमारी क्या होती है, जमने लगती है एक तरीके से, है ना, वेपर की कंडीशन आ जाती है। तो हमें इस पाइप को क्या करना चाहिए कि हमारा जो पानी है वो इजिली क्या हो सकते, ट्रांसफर हो सके पाइप के बीच में, और हिल भी है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि कैविटेशन। कैविटेशन क्या कब हमारा जनरेट होता है, ड्यू टू वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर कब, जब प्रेशर नॉट बी लेस टू वेपर प्रेशर। अगर हमारा जो प्रेशर है ना, अगर लेस हो जाएगा वेपर प्रेशर तभी, तो यहां क्या होगा, ड्यू टू द एयर, हमारा क्या करने, एयर होती है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं जो यहां क्या करती है, जमने लगती हैं, एक तरीके से बबल्स बनाने लगती हैं। क्या करती है, बबल बनाने लगती हैं। अब वो जो बबल जो ब्रेक हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो वहां एक कैविटेशन फॉर्म हो जाता है, जिससे हमारा पाइप क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, और हमारा जो ये पानी है फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ कैविटेशन की कंडीशन ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं साइफन का, कि किस तरीके से हमें पाइप की सेटिंग करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इन टर्म ऑफ हाइट की कितना होता है, 10 × 10⁻3, अरे सॉरी 10.3। ठीक है, ये हमारी मीटर में होती है। ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है। अब जो हमारा समिट है ना, ये इसका वैल्यू जो है 2.7 मीटर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रेशर एग्जिट करेगा, ऐसे प्रेशर एग्जिट करेगा, तभी तो पानी फ्लो होगा। अगर ये वैल्यू अगर इससे कम हो जाएगी, तो यहां क्या हो रहा है, एयर बबल्स फॉर्मेशन होने लगेंगे, और हमारा वेपर कंडीशन से हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ एयर फॉर्म हो जाएगी और कैविटेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इस समिट की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2.7, यानी हमारा क्या ये प्रेशर की वैल्यू है, ये कितनी है, 2.7 मीटर ऑफ द वाटर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर ये तो हो गई कंडीशन इसकी बात कि 10 पॉइंट इतनी है वैल्यू है। अब हमारी क्या है, 2.7 मीटर ऑफ हाइट, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये जो हमारी वैल्यू है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो बेटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जाम हो जाएगा। और एक कंडीशन हमें होती है, सपोज दैट हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए, हाइट कितनी रखना चाहिए भाई,
तो हमें पता है एच की वैल्यू हमारी कितनी है 10.3, और इस समिट का यहाँ वैल्यू कितना है एब्सोल्यूट वाटर का कितना 2.7, दोनों को घटा दें तुम्हारा कितना हो रहा है 7.6 वैल्यू पॉइंट फाइंड होगी। यानी जो हाइट है ना इसकी, जो हाइट है ऊपर, ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये हमारा क्या है टैंक का इनिशियल है, इसके ऊपर यानी 7.6 मीटर तक पाइप का हमारा हाइट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया ना तुम्हारा पानी जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर एग्जिट नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी कुछ कंडीशन होती है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है साइफन की कंडीशन में। अब देखो, अगर हमारे पाइप, अगर हमें क्या करना है साइफन की कंडीशन, हमारी यहाँ जो कैविटेशन की कंडीशन ना हो, हमारा पानी इजिली फुल फ्लो हो जाए, तो हमें जो इनलेट पाइप है ना इसको भी क्या करना पड़ता है, कम इसको रखना पड़ता है। ठीक है, इनलेट पाइप की जो लेंथ है वो कम रखेंगे, तुम्हारा जो इजिली पाइप हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और ये हाइट हमें क्या रखनी चाहिए 7.7 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो ये दोस्तों टॉपिक है बाउंड्री लेयर कि बाउंड्री लेयर क्या होती है, उसका सेपरेशन क्या होता है, डिटेल से दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर की। पहले बात करते हैं दोस्तों बेसिक पे हम आते हैं थोड़ा। सपोज दैट आपने देखा होगा कोई भी हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, अगर उसमें हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल डाल देते हैं, कोई भी कैसा भी पार्टिकल, वो कैसा भी स्ट्रक्चर का है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वाटर हमारा क्या होता है, ऐसे जब फ्लो होता है तो ऐसे फ्लो होने लगता है, देखा कभी ऐसे। यानी इस कंडीशन में एक बाउंड्री कंडीशन बना लेता है और ये ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे बाद में बात करेंगे ईडीज क्या होती हैं, इसके फ्लो के स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। फिलहाल हम अभी जनरल बात करते हैं फ्लो की, कि हमारा फ्लो क्या होता है, कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसी में कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होती है, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। सपोज दोस्तों मैंने मान लिया एक हमारा वाटर है, ये फ्लो हो रहा है, एक सॉलिड बॉडी को मैंने इसमें इंटर कर दिया। जब सॉलिड बॉडी को मैंने इंटर कर दिया फर्स्ट कंडीशन में, तो जो हमारा ये वाटर फ्लो हो रहा है वेलोसिटी से, तो कुछ पार्टिकल क्या होंगे इसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, इस पार्टिकल के नियर अबाउट जितने पार्टिकल होंगे इसमें चिपके हुए होंगे। जब वो चिपके हुए होंगे, इस कंडीशन को हमारी कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन में क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या होता है पहले दोस्तों ये जानिए आप। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी पार्टिकल क्या है, जब हम इंटर करते हैं तो सॉलिड बॉडी में, तो वाटर हमारा फ्लो हो रहा है, किस तरीके से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगी, और उसमें नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो नो स्लिप कंडीशन में क्या होती है, जो हमारे पार्टिकल इसमें चिपके रहते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉडी, जितनी वेलोसिटी इस सॉलिड बॉडी की होगी, अभी मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, मूविंग कंडीशन में जब ये इस बॉडी की जितनी वेलोसिटी होगी, उतना ही जो इसके क्लोज होंगे सॉलिड बॉडी, फ्लूइड क्लोज टू सॉलिड बॉडी, यानी जो भी फ्लूइड होंगे इसके नियर अबाउट या भी इसके चिपके हुए होंगे, वो उनकी भी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यही हमारी होती है नो स्लिप कंडीशन। समझ में आ गया दोस्तों कि हमारी नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। अब देखो, जब हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, जब ये बाउंड्री लेयर एक फॉर्मेशन बना लेगा, तो हम देखते क्या है, जो रीजन 2 है, एक हमारा रीजन 1 है। ये अंदर का रीजन, बाहर की जितनी भी हमारी वेलोसिटी होगी स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी होगी। यानी अगर इसके ऊपर देखेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो सेम एज इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। बट अंदर की वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल इससे चिपक रहे हैं तो क्या होगा, इसमें एक स्ट्रेस भी जनरेट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं शेयर स्ट्रेस। जब इसमें एक शेयर स्ट्रेस भी हमारा जनरेट होगा, तब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बॉडी अभी क्या फिक्स है, अभी मूविंग कंडीशन की हमने बात किया था कि क्या कंडीशन थी, कि जो उसके पार्टिकल थे नियर अबाउट, वेलोसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉडी इक्वल टू फ्लूइड क्लोज टू सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारी जब बॉडी क्या होती है, मूव हो रही थी नो स्लिप की कंडीशन में। अब हमारी क्या है, सपोज मैंने मान लिया इस बॉडी को मैंने फिक्स कर दिया, तो हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ क्या होगा, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। शेयर जनरेट हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो यार, यहाँ चेंज हो जा रही है। जब वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी फ्लूइड की, तो एक हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारी होगी। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, du अपॉन dy। du हमारी क्या है, वेलोसिटी है, और dy क्या है, उसका सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी किस कंडीशन में, फिक्स कंडीशन में। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लिखना है पॉइंट वाइज, नो स्लिप कंडीशन, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में
जो हमारा ये है, अगर हम देखिए अभी एक बात करते हैं, देखो जब हमारी बॉडी क्या है, यहां भी हम वेलोसिटी क्या देखते हैं, जीरो है। अभी क्या है, यहां वेलोसिटी हमारी जीरो है। जिस तरीके से धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी क्या है इसकी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये बाउंड्री लेयर जहां से हटती थोड़ी भी, यानी बात करें 0.999 की, तो इसके ऊपर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो स्ट्रीम वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, स्ट्रीम वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। जब ये स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी में हमारी चेंज होती है, और इसका दोनों का जो डिफरेंट जो लेयर हमारी फॉर्मेशन होती है, ये हमारी कहलाती है बाउंड्री लेयर, और ये जो पूरी है ये हमारी होती है बाउंड्री थिकनेस। तो वही मैंने डिफिनेशन में देखो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ ए वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द बाउंड्री टेक प्लेस इन ए नैरो रीजन इन द विसिनिटी ऑफ ए सॉलिड बाउंड्री। दिस इज सेपरेशन इज कॉल्ड सॉलिड बाउंड्री। आपको समझ में आ गया हो कि बाउंड्री लेयर क्या होती है। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, जीरो से हमारी वेलोसिटी जा रही है टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी द नॉर्मल टू द टेक प्लेस in a narrow region the vicinity of a solid body, this is called a solid boundary। और हमारा जो सॉलिड बॉडी है यही हमारी कहलाती है बाउंड्री लेयर। ओके, अब देखो इसमें हमारी दो रीजन है, एक हमारा अंदर का रीजन है, एक हमारा बाहर का रीजन है। ये आपको दोनों रीजन के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर हम रीजन वन की बात करें, रीजन वन की, यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिट कर रहा है, यानी डी यू अपॉन डी वाई एग्जिट कर रहा है। जब ये डी यू अपॉन डी वाई एग्जिट कर रहा है, तो कहने का मतलब कहीं फ्लूइड एग्जर्ट शेयर भी एग्जिट करेगा, कन्फर्म एग्जिट करेगा, यानी यहां शेयर फोर्स भी एग्जिट हो रहा है, क्योंकि हमारा शेयर फोर्स है, स्ट्रेस है, ये क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है। ठीक है, और रीजन वन की कंडीशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक मूव करती है। ये हमारी होती है रीजन वन की कंडीशन। अगर हम बात करें रीजन टू की कंडीशन में क्या होगा, अब देखो, अब रीजन टू की कंडीशन में क्या है, वेलोसिटी हमारी स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी क्या कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, कहने का मतलब डी यू अपॉन डी वाई कितना होगा, जीरो होगा। जब डी यू अपॉन डी वाई जीरो होगा, यानी शेयर फोर्स भी जीरो होगा। यही दोस्तों मैंने दिखाया है, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर क्या होती है और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, रीजन वन की कंडीशन क्या होती है और रीजन टू की कंडीशन क्या। डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में, कि हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है और इसके डेरिवेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी पहले डिफिनीशन हम देख लेते हैं। डिफिनीशन हमारी क्या कहती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच द मेन फ्री स्ट्रीम is displaced on account of formation of boundary layer. It is denoted by star delta। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कह दिया और डिफिनीशन क्या कह रही है। आइए देखते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये हमारी कोई स्ट्रिप है, ये हमारी प्लेट है। ओके, ये हमारी प्लेट है। जब हमारा ये बाउंड्री लेयर है, ये बाउंड्री लेयर हमारी कब फॉर्म होगी, जब हमारा कोई लिक्विड क्या होगा, कोई भी लिक्विड में जब हम कोई प्लेट इंटर करते हैं, जब हमारा उसमें वाटर टच होता है, तो हमारा क्या होता है, एक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती है। जो हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगी, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमारा फाइंड होगा, वही हमें इसमें फाइंड करना है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि जो हमारी ये पहले वेलोसिटी थी यू थी, ये हमारी क्या है, स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी है। अभी क्यों, क्योंकि अभी ये प्लेट से हमारी टच नहीं है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, बाउंड्री लेयर है। ये हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, बाउंड्री लेयर है। मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे, एक्स मैंने सेक्शन मान लिया ये, और कुछ हमारा ये ऐसे हमारा फाउंड हो रहा है। जो हमारा जहां हमारा सेक्शन नीचे टच होगा, वह हमारी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जब मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, एक मैंने सेक्शन मान लिया, इसको स्ट्रिप को वाई डिस्टेंस पे, ये मान लिया मैंने क्या, इसका डी वाई है। ओके, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया, ये हमारी क्या है, डेल्टा है, और ये हमारी क्या है, स्टेनरी एक प्लेट है।
जब क्या है, ये जो हमारी वेलोसिटी है, अभी ये स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, इसमें टच होती है स्ट्रीम प्लेट में, तो हमारी जो अंदर की वेलोसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि बहुत सारे विस्कस लॉसेस हैं, फ्रैक्शन लॉसेस हैं, वो क्या करेंगे, वेलोसिटी को हमारे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो हमने जो वेलोसिटी मान ली, इसकी अंदर की जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, u है। और जो हमारी डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी, वो मैंने मान लिया हमारी क्या है, ये रो है। अब हम देखते क्या है, अगर हम मास फ्लो रेट की बात करें कि जो हमारी ये स्ट्रिप मैंने कंसीडर की है, इसमें मास फ्लो रेट कितना आएगा, कितना हमारा फ्लूइड जो है इससे पास होगा, तो हमारा जो मास फ्लो रेट आएगा स्ट्रिप के थ्रू, तो मैं कह सकता हूं कि मास फ्लो रेट थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना होगा, रो यू एंड डी वाई। जो मैंने ये हमारा एरिया है, जो मैंने स्ट्रिप मान ली है, ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब जो हमारा एरिया इसका निकल के आएगा, एरिया वो निकल के आएगा, मैंने मान लिया बी है और ये क्या है, डी वाई है, बट इसको मैंने यूनिट मान लिया, एक मैंने मान लिया कि यूनिट लेंथ है, तो मैंने इसको मान लिया डी वाई। तो मैंने जो एरिया कंसिडर किया, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया डी वाई। ये तो हमारा था जब हमारी क्या थी, स्ट्रिप से पास हो रही थी। अगर मैं सपोज मान लूँ जो हमारी ये लेयर है, हमारी ये प्लेट ना हो, जो हमारी प्लेट नहीं होगी, तो हमारी क्या होगी, जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मेशन होगा, फ्लो, वो क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। कहने का मतलब जो हमारी रो रहेगी वो सेम रहेगी, एरिया भी हमारा सेम रहेगा, बट वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप द प्लेट वाज नॉट देयर। ओके, तो मैं कह सकता हूं व्हेन plate was not there, then mass flow rate, तो हमारा मास फ्लो रेट क्या होगा, जब कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा तो हमारी वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी हमारी कैपिटल यू, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारी डिक्रीज हो जा रही थी यहाँ, तो हम मास फ्लो रेट हमारा क्या देखते हैं, वो निकल के आएगा रो u एंड dy। ओके, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसकी लॉस की बात करें, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी से हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा था, और जो हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप था वहाँ हमारा क्या हो रहा था, रो u dy हो रहा था, मास फ्लो रेट। अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ मास हमारा कितना हुआ फ्लो रेट पे, तो कह सकते हैं हम कि रिडक्शन ऑफ mass flow rate through elementary strip तो मास फ्लो रेट हमारा कितना होगा, जो हमारा रिडक्शन होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा, रो यू डी वाई माइनस रो यू डी वाई। अगर हम कॉमन ले लें रो यू यू एंड डी वाई, ठीक है। अगर हम इसकी जो हमारा रिडक्शन मास हुआ, अगर हम टोटल मास की बात करें कि हमारा रिडक्शन कितने हो, क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस हाइट तक। ओके, तो मैंने इंटीग्रेशन किया, मैं बात करता हूं इसमें टोटल रिडक्शन की, टोटल रिडक्शन ऑफ मास। तो जब मैं टोटल बात करूंगा तो क्या करूंगा, 0 टू डेल्टा रो यू यू डी वाई। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की, जो मैं बात कर रहा था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर हमारा कोई भी एलिमेंट्री स्ट्रिप ना हो, या फिर हमारी कोई जो हमारी वॉल थिकनेस फाइंड हो रही है ना होता, तो हमारा क्या होता, जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मेशन होता कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता। कहने का मतलब ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है। ओके, ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये लॉस हो रहा है, वो जो ये लॉस होगा हमारा, वो क्या होगा, वो कंपनसेट करेगा इस ऊपर के पोर्शन पे। ओके, ये क्या करके कंपनसेट करेगा। सपोज दैट, मैंने कहने का मतलब अगर ये हमारा 10 है, -10 है, तो ये जो हमारा कंपनसेट करके ये इक्वल करके ये बराबर यहाँ हमारा क्या करेगा, लिक्विड फ्लो करेगा। कहने का मतलब -10 पे, तो ये मैंने मान लिया क्या है, स्टार डेल्टा है।
तो जो हमारी स्टार डेल्टा ये हमें फाइंड करना है, यही हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मैं अगर देखूं तो ये जो हमारा लॉस हो रहा है, जो हमारा ये लॉस होगा मास फ्लो रेट का, वो क्या होगा इस रेट के, ये जो हमारी स्टार डेल्टा है वो क्या होगा इसके बराबर होगा। तो अगर हम देखें बात करें लॉस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग the distance स्टार डेल्टा, तो ये कितना आएगा, तो हमारा मास फ्लो रेट होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी जो ये लेयर है इसके ऊपर से हमारा क्या जो होगा फ्लूइड हमारा क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी u होगी। तो हमारा जो निकल के आएगा वो फ्लो रेट वो निकल के आएगा रो u एंड स्टार डेल्टा। अगर हम देखें वो ये हमारी इक्वेशन मैं मान लेता हूँ 1 है और ये हमारी क्या इक्वेशन 2 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, हमारी दोनों इक्वेशन क्या होगी इक्वल होगी। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्लो रेट है, जो हमारा लॉस फ्लो रेट हो रहा है और जो हमारी स्टार डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों क्या है हमारे इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं तो निकल के क्या आएगा, मैंने निकाला था रो यू स्टार डेल्टा, ओके, एंड 0 to डेल्टा रो यू एंड डी वाई। रो से रो हमारा क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, ये है स्टार डेल्टा डी टू स्टार एंड यू एंड यू, ठीक है। ये हमारा क्या है कैपिटल है, हमारा क्या है स्मॉल है। तो हम देखते क्या है जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये स्मॉल एंड ये हमारा क्या है कैपिटल, ये निकल के डी वाई। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगी वो हम निकल के आएगी स्टार डेल्टा 0 to डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू इंटू डी वाई। हमें इस कॉन्सेप्ट को मेनली याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह काम देगा कि जो हमारा ये लॉस हो रहा है वो हमारा स्टार डेल्टा के क्या होगा बराबर होगा। इसके बारे में अगर मेरा आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस तो जरूर देखें। बात करते हैं मोमेंटम थिकनेस की। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में बात किया था कि हमारी क्या है, ये कोई हमारी स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो हमारी क्या है वाटर में है। अगर हमारा वाटर फ्री वेलोसिटी से भी हमारा मूव कर रहा है तो इसकी जो हमारी वेलोसिटी वो हमारी क्या है u है, ठीक है। अगर वेलोसिटी इस प्लेट से क्या होगा पास करेगा तो क्या करेगा एक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगी, अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर बाउंड्री लेयर ना हो फॉर्मेशन ना हो तो हमारी जो वेलोसिटी का फॉर्मेशन होगा कुछ इस टाइप के होगा, यानी कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ना भी कोई भी हमारा क्या होगा रिडक्शन होगा। लेकिन जब हमारी स्ट्रिप कंसिडर हो जाती है इसमें तो क्या करती है एक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती है। तो मैंने मान लिया कोई एक सेक्शन मान लिया मैंने डिस्टेंस पे ये, और ये जो हमारी फॉर्मेशन हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है। इस पॉइंट में हमारा क्या है, ये हमारी क्या है एक 0 पॉइंट पे है, बट एक वाइड डिस्टेंस पे मैंने मान लिया ये हमारी क्या है एक प्लेट है, ओके। प्लेट की वाइड डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली जो हमारी क्या है ये डी वाई है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है डेल्टा है, ये हमारा क्या है डेल्टा है। ऐसा कि जैसे कि हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर जो हमारी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या था अभी u है, लेकिन जब हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो मैंने वेलोसिटी मान ली वो क्या है स्मॉल u है। तो हम देखते क्या है, अगर इसका हम फ्लो रेट देखें, मास फ्लो रेट क्या होगा जो हमारी स्ट्रिप से जाएगा, देखें तो देखें मास फ्लो रेट हमारा क्या निकल के आएगा। तो मैं बात करता हूं मास फ्लो रेट थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। एलिमेंट्री स्ट्रिप वो कितना निकल के आएगा रो यू एंड डी वाई। जो हमारा ये एरिया था जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर की है डी वाई वो मैंने मान लिया था वो हमारा क्या है एक यूनिट लेंथ है उसकी।
तो जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा dy। ये तुम्हारा मास फ्लो रेट है। अगर हम बात करें मोमेंटम पर सेकंड हमारा कितना आएगा, अगर एक चीज आपने देखिए, जब ये हमारा जो मास फ्लो रेट है वो क्या करेगा, अगर डिक्रीज होगा तो मोमेंटम भी आल्सो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मोमेंटम पर सेकंड हम बात करेंगे, मोमेंटम पर सेकंड ऑफ दिस फ्लूइड टू बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर। तुम्हारी जब बाउंड्री लेयर हमारी फॉर्मेशन हो रही है तो मोमेंटम पर सेकंड हमारा कितना पास होगा एलिमेंट्री स्ट्रिप से, तो क्या होगा, रो यू डी वाई इंटू यू। तो ये निकल के आएगा हमारा रो यू स्क्वायर एंड डी वाई। ओके, सपोज दैट मैंने मान लिया कि अब हमारा क्या है, जो फॉर्मेशन हो रहा है लेयर का वो ना हो, कोई प्लेट ना हो, तो हमारा जो मूवमेंट होगा हमारा वेलोसिटी फॉर्मेशन का वो कुछ इस टाइप का होगा। कहने का मतलब कोई भी रिडक्शन उसमें नहीं होगा, तो वो हमारा निकल के आएगा u। ओके, नेक्स्ट हम देखते क्या हैं, तो अगर हम देखें मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द सेम मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द बाउंड्री लेयर, जब क्या होगा कोई फॉर्मेशन हमारा नहीं हो रहा है तो हमारा क्या निकल के आएगा, रो यू एंड डी वाई। ओके, अगर देखिए जो हमारा लॉस होगा वो कोई कितना निकल के आएगा, लॉस ऑफ मोमेंटम मैक्सिमम हमारा कितना था, u एंड डी वाई। लोअर हमारा कितना रहा, जब हमारी स्ट्रिप थी तो u स्क्वायर डी वाई निकल के आ रहा था, तो हमारा ये निकल के आएगा u एंड स्मॉल u डी वाई। अगर हम टोटल मास की बात करें, टोटल मास का जो हमारा रिडक्शन होगा वो क्या हो रहा था कि पूरी बात करें तो क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दें हम 0 टू डेल्टा टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना होगा मोमेंटम पर सेकंड का, वह निकल के आएगा 0 टू डेल्टा, रो यू कॉमन ले लिया मैंने इसमें, और निकल गया u एंड स्मॉल u एंड डी वाई। अब बात करते हैं मोमेंटम थिकनेस की। तो मैंने जैसे पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा मोमेंटम थिकनेस कुछ जो हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही थी, ये वो लॉस क्या होगा, इस लॉस के जो स्टार डेल्टा था वो क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा था। तो कहने का मतलब अगर यहाँ हमारा 10 है तो ये भी हमारा 10 का इक्वल कर रहा था। ओके, तो अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, जो फ्लूइड हमारा लॉस हो रहा है डिस्टेंस, तो कितना निकल के आएगा, तो लॉस ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, जब डिस्टेंस हमारी कितनी है, थीटा है, थीटा या फिर हम कह सकते हैं स्टार, डबल स्टार, तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, रो थीटा एंड यू स्क्वायर। अब क्या होगा, जो हमारी ये इक्वेशन है 1 और 2, ये हमारी क्या होगी, बहुत इक्वल होगी, तो ये निकल के आएगा हमारा इक्वेशन थीटा यू स्क्वायर एंड रो यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। हम क्या करते हैं, फाइंड किया, रो टू रो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थीटा हम फाइंड करते हैं। अब हमने यू कॉमन ले लिया तो ये क्या निकल के आएगा, स्मॉल यू, और ये हमारा कैपिटल यू, कॉमन लिया था 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम थिकनेस। अब आपको मैं डिफिनेशन दिखाता हूँ इसकी, क्योंकि पहले डिफिनेशन समझ में नहीं आ रही थी। आप देखना डिफिनेशन हमारी क्या कर रही थी, इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस, वह हमारी डिस्टेंस होगी मेजर्ड द परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए सॉलिड बॉडी। जो हमारी सॉलिड बॉडी है उसके परपेंडिकुलर जो हमारी डिस्टेंस फाइंड होगी, विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस कॉम्पनसेट। जो हमारा ये फॉर्मेशन हो रहा था, जो हमारा इस स्ट्रक्चर में जो ये हमारा लॉस हो रहा था, वो उसको क्या कर रहा था, कंपनसेट कर रहा था। ठीक, तो क्या कह रहा है, कंपनसेट द रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द
मोमेंटम थिकनेस एंड इज नोटेड बाय द थीटा। करेंगे एनर्जी थिकनेस के बारे में। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है और मोमेंटम थिकनेस क्या होती है। आज हम बात करेंगे एनर्जी थिकनेस के बारे में, थोड़ा शार्ट बात करेंगे क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने सारी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस मेजर्ड द परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए सॉलिड बॉडी। हमें क्या करना है, एक डिस्टेंस है टू मेजर द परपेंडिकुलर बाउंड्री सॉलिड बॉडी by which boundary should be displaced at compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation. It is noted by the delta E. हम डिफिनीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम देखते हैं आगे। तो जैसे कि हमें पता है क्या हो रहा था, ये हमारा यू वेलोसिटी से हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हमारी प्लेट है। तो जो हमारा वेलोसिटी से फाइंड करेगा, जो हमारा इसमें आता है स्ट्रिप पे, तो हमारी वेलोसिटी क्या उसकी से रिड्यूस हो जाती है। हमारी वेलोसिटी हमारी यू थी। जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन था वो हमारा ऐसा था। हमने क्या लिया था, ये स्ट्रिप कंसीडर की थी, वो हमारी वाई डिस्टेंस पे कितनी थी हमारी डी वाई थी। जो हमारा रिडक्शन था वो हमारा कंपनसेट होकर क्या कर रहा था, ये इस साइड से फ्लो हो रहा था। और जो हमारी एनर्जी थी इसको मैंने मान लिया था ऐसी है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखते क्या है, एक बात और, अगर कोई फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा का जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कहने का मतलब उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। तो हम देखते क्या है, मास फ्लो रेट सब फाइंड करेंगे हम। तो हमारा क्या निकल के आएगा, मास ऑफ फ्लो पर सेकेंड थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। जो हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है, इसमें मास फ्लो रेट हमारा कितना होगा, वो होगा रो यू डी वाई। ये कहाँ से आएगा, ये मैंने डिस्कस कर चुका है। रो हमारी क्या है, डेंसिटी है, यू वेलोसिटी है, और मैंने जो यूनिट विड्थ मान ली है इसकी, इसलिए हमारे जो एरिया हमारा आया वो आया डी वाई। हमें फाइंड क्या करना है, इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड inside the boundary layer। तुम्हारी एनर्जी इनसाइड बाउंड्री लेयर कितनी होगी, वो मैंने मान लिया 1/2 m स्क्वायर यू स्क्वायर। तुम्हारी कितनी निकल गई, m। हमारा जो मास का फ्लो रेट है वो कितना निकल के आएगा, रो यू एंड डी वाई। हमने स्मॉल यू क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे इनसाइड है, जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, स्मॉल यू है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेशन होगा, जो हमारा फ्लो है, जो हमारी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा जो फ्लो होगा वो कितना होगा। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम मास, मास तो हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या होगी, ओनली वेलोसिटी। तो सेम मास ऑफ फ्लूइड बिफोर entering the boundary layer। बाउंड्री लेयर वो कितना हो जाएगा, 1/2। हमारा जो मास का फ्लो रेट है, मास हमारा कितना निकलेगा, रो यू एंड डी वाई। ये तो हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी। तो जो हमारा ये था ये हमारा रहेगा कैपिटल यू। अभी मैंने क्या माना था, स्मॉल लो। अब हम बात करते हैं इसकी लॉस की। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जब हमारा क्या हो रहा है, एलिमेंट्री स्ट्रिप के थ्रू पास होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 रो यू टी बाई यू स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम है क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हो रहा था इसमें। जब फॉर्मेशन हो जाती है -1/2 रो यू एंड डी वाई, एंड ये हो गया हमारा स्मॉल यू। मैंने क्या किया, इसमें कॉमन लिया तो कितना निकल के आएगा, 1/2 रो यू एंड यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डी वाई। अब हम बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, जो हमारी ये डिस्टेंस फाइंड हुई थी इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूरा फाइंड हो जाएगा।
तो मैंने इंटीग्रेशन किया 0 टू डेल्टा, बात करते हैं टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हमारा फाइंड होगा 0 टू डेल्टा 1/2 रो यू स्मॉल कैपिटल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम देखते क्या है कि जो हमारा ये लिक्विड का लॉस था, तो हमारा जो कंपनसेट हो गया हमारा लिक्विड का फ्लो होगा वो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम देखते क्या है, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी थी, एस ई थी। ओके, एस बी द डिस्टेंस बाई विच प्लेट इज डिस्प्लेस। ये कह सकते हैं टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये मैंने मान लिया। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, जो हमारा लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितना निकल के आएगा 1/2। हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी, क्योंकि जो हमारी लेयर के फॉर्मेशन था उसके अप हमारा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये मैंने मान लिया एस ई डेल्टा ई एंड ये यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन मान लिया 2 और मैंने इस इक्वेशन को मान लिया 1। ये क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 और 2 को जब मैंने इक्वल किया, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या निकल के आएगा 1/2 रो यू डेल्टा ई इस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1/2 रो यू कैपिटल माइनस स्मॉल डी वाई। हम क्या देखते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहे हैं। देखा जाए तो रो और यू हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 1/2, मैंने कैंसिल कर दिया। ये निकल के आएगा ई 0 टू डेल्टा। मैंने क्या किया, इसमें यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये निकल के आएगा यू एंड यू 1 माइनस स्मॉल यू एंड कैपिटल यू इंटू डी वाई। ये हमारा आ गया एनर्जी थिकनेस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काफी कॉमन इक्वेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वॉन कॉर्मन इक्वेशन हमारी क्या कहती है, कोई भी हमारी, जैसे ये थिन प्लेट हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, थिन स्मूथ हमारी प्लेट है। ओके, ये हमारी प्लेट है। तब हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई ये प्लेट ऐसा कोई फ्लूइड में ड्रैग करता है या तैरता है, तो हमारी क्या होती है, कोई ऐसा सेपरेशन हमारा फाइंड करता है। जो हमने एक एलिमेंट मान लिया वो हमारा क्या है, ए बी एंड सी, और हमारा ये क्या है, डी है। तो जो हमारी बाउंड्री लेयर है, ये हमारी क्या है, हमारी एक, ये हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही है। और जो हमारा इसका वेलोसिटी है, स्टीम वेलोसिटी, वो मैंने मान लिया u है। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिप मान ली है, और ये जो हमारी डायरेक्शन है, इस पॉइंट से जो हमारी स्मूथ प्लेट है वो मैंने मान लिया x है। इसको और मैं एक डिटेल से फिगर ड्रा करूं तो कुछ इस तरह बनेगा। सपोज इट ये मैंने मान लिया dx है, ये dx, और कुछ इस तरह का ये हमारा फाइंड होगा ये। तो क्या होगा, जब हमारा कोई फ्लूइड है जो हमारा इस प्लेट के अपोजिट में जाएगा, तो क्या होगा, एक हमारा फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा। ओके, मैंने मान लिया जो हमारा स्ट्रक्चर कुछ बनता है वो इस तरह बनता है। जो लेयर का, जब हमारा कोई फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, बहता है, मैंने मान लिया इसका, ये हमारी जो वेलोसिटी है हमारी u है। ओके, और ये हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी, कैपिटल और स्मॉल। ओके, ये मैंने मान लिया dy है स्मॉल, और ये मैंने मान लिया पूरा ये हमारा क्या है, डेल्टा है, एंड दिस डिस्टेंस इज ए y। ओके, ये अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मास रेट ऑफ फ्लूइड हमारा कितना एंटर करेगा एडी में, तो हम कहते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड
इंटरिंग थ्रू एडी, वो कितना होगा, डेल्टा जीरो रो यू डी वाई, क्योंकि हमारा जो एरिया है इसका डी वाई है, डी वाई। तो मैंने मान लिया जो हमारा मास फ्लो रेट एडी है वो हमारा निकल के आता है रो यू डी वाई। अगर हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट आउट होगा, ये हमारा एंटरिंग फ्लो रेट था, जो हमारा आउट होगा बीसी के द्वारा, वो कितना निकल के आएगा, तो हम कह सकते हैं लीविंग थ्रू बीसी। तो हमारा जो फ्लूइड लीव कितना होगा बीसी के, सपोज मान लिया ये हमारा एक्स है, ये मैंने मान लिया एफ डैश एक्स है। तो हम अगर टोटल बात करें जो हमारा फ्लूइड लीविंग होगा वो हमारा कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई। ओके, ये हमारा रहा डी एक्स। ये तो हमारा निकला बीसी। अब हम अगर देखें तो जो हमारा फ्लो रेट है वो डीसी से भी आएगा। ओके, ये हमारा फिगर देखिए, ये हमारा जो बीसी हमारा फ्लो रेट आउट होगा वो हमारा एडी हो गया। कुछ फ्लो रेट हमारा क्या होगा, इस साइड से भी आएगा जो सीडी से है। अगर हम टोटल फ्लो रेट की बात करें तो हमारा टोटल फ्लो रेट क्या निकल के आएगा, बीसी का, वो हमारा निकल गया। अगर हम बीसी की फ्लो रेट की बात करें बीसी, तो हमारा क्या निकल गया, एडी प्लस सीडी। हमें फाइंड क्या करना है, सीडी का फ्लो रेट। अगर हमें सीडी का फ्लो रेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सीडी बीसी माइनस एडी। अगर हम बीसी माइनस एडी कर दें तो हमारा सीडी का जो फ्लो रेट है वो हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड सीडी। ओके, बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, मास रेट ऑफ द बीसी माइनस मास रेट ऑफ द फ्लूइड एडी। तो मैंने बीसी का कितना निकाला था, ये निकल के आया था हमारा 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई। ओके, ये हमारा क्या रहा, डी एक्स माइनस 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई। अगर हम देखें ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो सीडी का फ्लो रेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट था, इंटरिंग फ्लो रेट था, ये हमारा क्या था, यू था, कैपिटल यू। तो अगर हम बात करें इसके मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड इंटरिंग एडी। एडी में जो हमारा मोमेंटम आएगा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास रेट हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, 0 टू डेल्टा रो यू एंड डी वाई। अगर हम इसमें वेलोसिटी का मल्टीपल कर दें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा मोमेंटम। तो हम मोमेंटम की बात करें एडी की, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एडी का मोमेंटम वो निकल के आएगा, मैं डिनोट कर देता हूँ मोमेंटम एडी से, ये निकल के आएगा एडी 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर एंड डी वाई। ओनली हमें क्या करना है, जब मोमेंटम फाइंड करना है तो मास रेट में हमें क्या क्या वेलोसिटी का क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। अगर हम फाइंड करें जो हमारा बीसी का था, बीसी का मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी। ओके, तो हमारा जो बीसी का निकल के आएगा
क्या करना है, हमें सिर्फ वेलोसिटी का मल्टीपल करना है। तो हम देखते क्या है, वो निकल के आएगा बी सी इक्वल 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा सी डी का हमारा कितना निकल के आएगा, पी सी डी। हमने क्या किया था सी डी के लिए, टोटल के लिए इसको माइनस कर दिया था। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा निकल के आया था डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा एंड रो यू एंड यू डी वाई। ओके, अब ये u की माया, क्योंकि जो हमारा फ्लो रेट है यहाँ, जो हमारा बाहर का फ्लो रेट है उसकी जो वेलोसिटी हमारी क्या है, u है। ओके, इसलिए हमने ये लिया है हमारे कैपिटल U। तो हमारे जो कैपिटल U निकल के आएगा मास इंटू वेलोसिटी u dx कैपिटल U dy इंटू dx। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टोटल हमारा मोमेंटम कितना निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पूरा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बीसी थी, आउट फ्लो थी बीसी, अगर हम माइनस कर दें एडी माइनस डीसी को तो हमारा निकल के आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट फिगर फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमें पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, ये हमारा बीसी है जो आउट हो रहा था, और इन हमारा क्या हो रहा था एडी, एंड ये हमारा बाहर से आ रहा था यू वेलोसिटी से डीसी को। अगर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं एडी माइनस डीसी को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा मोमेंटम हमारा क्या होगा, पूरा फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते क्या है, ये हमारा निकल के आएगा बीसी माइनस एसी माइनस डीसी। हम इसमें लिख देंगे मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी एंड माइनस एसी एंड डीसी। तो हम कह सकते हैं इसको पी बीसी माइनस पी एडी एंड पी डीसी। ओके, ये हमारा एडी है, एडी। तो हमारा क्या निकल के आया था इक्वेशन में, 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स माइनस 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई माइनस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा u एंड u dy। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कुछ हमारे इसमें माइनस कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म। तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा हमारा डी डी एक्स, मैंने कॉमन ले लिया इसमें। तो क्या आएगा 0 टू डेल्टा रो, ये टर्म हमारा ये एंड डी वाई माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है 0 टू डेल्टा रो यू एंड यू डी वाई एंड डी एक्स। तो हम देख क्या रहे हैं, रो हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो रो डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा रो, एक मिनट, रो हमारा कॉमन हो गया। तो अब यू स्क्वायर तो क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई एंड dx। तो हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल, हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा यहाँ फोर्स कौन सा जो हमारा जनरेट हो रहा था वो हमारा कहलाता था ड्रैग फोर्स, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड मोशन में था तो एक अपोजिट फोर्स लग रहा था, शेयर फोर्स, वो ही हमारा कहलाएगा ड्रैग फोर्स। तो हमारा जो ड्रैग फोर्स निकल के आता है, हम कह सकते हैं हमारा जो ड्रैग फोर्स है, ओके, ड्रैग फोर्स जो निकल के आएगा एफ डी इक्वल इंटू डी एक्स।
अगर हम इक्वल कर दें तो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी निकल के आई थी, रो डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई, ये डी एक्स। और जो हमारा फोर्स है 1 निकल के आया टाउ डी एक्स। अगर हम इसे माइनस से कर देते हैं क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, अपोजिट है, तो इसे मैंने माइनस से कर दिया तो हम डी एक्स और डी एक्स हमारा को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ये निकल के आया टॉर्क माइनस साइन मैंने इस साइड कर दिया तो डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर यू एंड यू, ये हमारा हो गया डी वाई। अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर हम सॉल्व करते हैं डी डी एक्स, हम क्या करते हैं इसमें u कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर, तो क्या हो रहा है हमें u अपॉन यू मिलेगा और माइनस यू एंड यू, ये हमारा क्या हो गया डी वाई। नेक्स्ट अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है u हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया 0 टू डेल्टा u एंड u, माइनस मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से एंड u, ओके, ये हो गया हमारा डी वाई। माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया इसके अंदर। तो हमारा जो ये टर्म है हमने आगे पढ़ा था, जो मोमेंटम हमारी थिकनेस होती है थीटा, जिसे हम डिनोट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, u एंड u 1 माइनस यू अपॉन यू डी वाई, ये हमारी कहलाती है मोमेंटम थिकनेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस सारा टॉर्क आया वो हमें निकल के आएगा रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर इसे हम और टर्म में करें तो निकल के आएगा टॉर्क रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स। दिस इज कॉल्ड वॉन कॉरमैन इक्वेशन। तो जो वॉन कॉरमैन इक्वेशन है वो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।